भी ओपी राजभर का आप जिक्र करिए। अभी ओपी राजभर फिर बीजेपी की तरफ चले गए। अब आरएलडी में इस पे जो ओपी राजभर जो दावे कर रहे थे, जो मुसलमानों को लेके चलने की बात कर रहे थे, आज पूरे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इस पे कैसा देखिए, ओपी राजभर एक चालाक पॉलिटिशियन है और उन्होंने धोखा दिया है भागीदारी संकल्प मोर्चा को, उन्होंने धोखा दिया है शिवपाल जी को, उन्होंने धोखा दिया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, और आखिर में जिसके लिए उन्होंने धोखा सबको दिया था उसको भी धोखा दे दिया उन्होंने। मैटर है, अब वो बीजेपी के साथ जाएं किसी के, लेकिन इस बात को मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि जो लोग बीजेपी के साथ 5 साल तक मिठाई खाते हैं, मिनिस्ट्री में रहते हैं, वो तुम्हारे रहनुमा कैसे हो सकते हैं। तो इस चीज़ को समझिए। सारी, मैंने कहा ना कि सारी पार्टियां, सबके एजेंडे एक है मुसलमानों को लेकर के। मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, हम उत्तर प्रदेश में पहली बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है और हम उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इजाज़त हुई तो हमारे पास कैंडिडेट भी है चुनाव लड़ने के लिए। हम पार्लियामेंट का इलेक्शन इस मरतबा ज़रूर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, भारतीय राजनीति में पार्टियों के समीकरण में भी तेजी से बदलाव हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों में तेजी के साथ बदलाव हो रहा है। सोहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है जो एनडीए में शामिल हो गए। ओपी राजभर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के चुनावी अभियान को अभी मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे और ये भी चर्चा है कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ओपी राजभर ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट पर भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगी और इसके लिए पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा। ओपी राजभर ने यह भी कहा कि 18 तारीख को बैठक होनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से रणनीति बनाई जाएगी। अब आपको उत्तर प्रदेश का गणित समझाते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट आते हैं और 80 लोकसभा सीट आते हैं। मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में 20 से 21% है। उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर की पार्टी सोहेलदेव समाज पार्टी के 6 विधायकों ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। ओपी राजभर की ज़हूराबाद विधानसभा सीट और 5 विधानसभा सीटों पर मुसलमानों की अहम भूमिका रही ओपी राजभर की पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में। और माऊ से माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भी जीत हासिल हुई थी सोहेलदेव समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही। चुनाव के समय मुसलमान सत्ता से भाजपा को हटाने के लिए सपा के सहयोगी दलों को भी वोट दिया और सपा को भी वोट दिया। सपा विपक्ष में है, सत्ता में तो सपा आ नहीं सकी, लेकिन सपा के सहयोगी दल भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय असदुद्दीन ओवैसी अपनी जनसभाओं में यही बात कह रहे थे और मुसलमानों को 20% रहने का एहसास भी दिला रहे थे। ओवैसी यही कह रहे थे कि तमाम राजनीतिक दलों के नेता अपने फायदे के लिए मुसलमानों के वोट लेते हैं। जब मुसलमानों पर जुल्म होता है तो कोई आवाज नहीं उठाता है, लेकिन आज वही हुआ जो ओवैसी ने कहा था। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अब बदलाव दिख रहा है, इसकी वजह ओवैसी है। अब उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मजबूती से रणनीति बना रही है। उत्तर प्रदेश के एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने भारत की तरक्की से बात करते हुए ओपी राजभर के भाजपा में शामिल होने पर टिप्पणी की और कहा कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम पार्टी मजबूत संगठन कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में एआईएमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगी और जिताने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और इसके लिए खिलाबंदी और रणनीति भी बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। ओपी राजभर का आप जिक्र करिए। अभी ओपी राजभर फिर बीजेपी की तरफ चले गए,
तो इस पे जो ओपी राजभर जो दावे कर रहे थे, जो मुसलमानों को लेके चलने की बात कर रहे थे, आज पूरे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इस पे कैसा देखते हैं? देखिए, ओपी राजभर एक चालाक पॉलिटिशियन है और उन्होंने धोखा दिया है भागीदारी संकल्प मोर्चा को, उन्होंने धोखा दिया है शिवपाल जी को, उन्होंने धोखा दिया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, और आखिर में जिसके लिए उन्होंने धोखा सबको दिया था उसको भी धोखा दे दिया उन्होंने। तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी को पार्टी बना करके मेरे ख्याल से 20 साल से ज़्यादा हो गया। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी 16 साल तक पार्टी बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं जीत पाए। 16 साल बाद जब उनका बीजेपी से अलायंस हुआ तो 4 सीट जीत करके आए। इस मर्तबा अगर समाजवादी से अलायंस ना होता, ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी ना लेती, तो मेरे ख्याल से ओम प्रकाश राजभर जी खुद भी एमएलए ना बन पाते। बहरकैफ ये उनका अपना मामला है, उनके बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये तो मैं कहूँगा कि उन्होंने धोखा तो दिया, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। नहीं, यकीनन जो आदमी आपको धोखा देगा, आपसे झूठ बोलेगा, तो उसको धोखा देने वाला धोखेबाज, झूठ बोलने वाला झूठा तो कहलाएगा ना। लेकिन जौराबाद ऐसे कई सीट्स थे जहाँ पे मुसलमानों की ज़्यादा भूमिका थी, वहाँ से जीते, फिर अब बीजेपी की तरफ चले गए। ये उनका मैटर है, अब वो बीजेपी के साथ जाएं किसी के, लेकिन इस बात को मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि जो लोग बीजेपी के साथ 5 साल तक मिठाई खाते हैं, मिनिस्ट्री में रहते हैं, वो तुम्हारे रहनुमा कैसे हो सकते हैं? तो इस चीज़ को समझिए। मैंने कहा ना कि सारी पार्टियां, सबके एजेंडे एक है मुसलमानों को लेकर के। मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।